अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। ये हमारी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में आज हम अपनी नोटबुक वर्क करेंगे। तो सभी बच्चे पेंसिल शार्प कीजिए, इरेजर साथ में लीजिए और अपनी उर्दू की कॉपी ओपन कीजिए और मेरे साथ अपनी उर्दू की नोटबुक पर अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। लेकिन काम शुरू करने से पहले लेंगे हम अल्लाह का नाम। तो पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो मैंने आपको बताया था कि हम दो हुर्फी अल्फाज आज अपनी नोटबुक पर करेंगे, यानी दो हुरूफ से मिलकर जो लफ्ज बनता है वो कहलाता है हमारा दो हुर्फी अल्फाज या टू लेटर वर्ड। यानी दो हुर्फ से यानी टू लेटर से मिलकर जो लफ्ज बनता है वो कहलाता है दो हुर्फी अल्फाज या टू लेटर वर्ड। और ये अलग अलग हर्फ हमारे लिखे जाएंगे मिला पास पास, तो ये मुफरद लफ्ज कहलाएंगे। जो जुड़कर यानी मिला के लफ्ज बनते हैं वो मुरक्कब कहलाते हैं और ये हमारे अलग अलग हर्फ मिलकर लफ्ज बनाएंगे हम, तो ये हमारे मुफरद अल्फाज कहलाएंगे। तो चलिए हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा रे, फिर है हमारा प्लस का साइन, फिर है सीन। रे प्लस सीन यानी रे और सीन को प्लस कर जोड़कर हमें एक नया लफ्ज बनाना है। यानी रे और सीन को जोड़कर इक्वल कर यहाँ पर हमें एक नया लफ्ज बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रे। रे के साथ हम लिखेंगे सीन। सीन के लिए मैंने आपको बताया कि दो शोशे बनाएंगे और फिर इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए लेकर आएंगे। देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए पेंसिल ऊपर से पकड़े हुए हूँ, आपको इस तरह से पेंसिल नहीं पकड़नी, आपको इसी तरह पेंसिल पकड़नी है। तो रे और सीन मैंने बराबर बराबर लिखा, रे के ऊपर लगाया मैंने जबर और अब ये दोनों मिलकर क्या बना, रे सीन जबर रस। यानी रे सीन जबर रस। हम इसको एक बार और लिखेंगे। देखिए, रे सीन जबर रस, रे सीन जबर रस। यानी दो हुर्फ से मिलकर बना हमारा नया लफ्ज रस। अब नेक्स्ट लाइन में आइए, रे जबर रा और बे, यानी रे और बे को मिलकर हम एक नया लफ्ज बनाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे रे और रे पे लगाएंगे हम जबर, फिर उसके बाद हम लिखेंगे बे। बे के नीचे हम लगाएंगे एक नुक्ता। रे बे जबर रब। ये देखिए, रे बे जबर रब। नेक्स्ट लाइन आगे हम एक बार और लिखेंगे इसे, रे बे जबर रब, रे बे जबर रब। अलिफ जबर आ प्लस रे, यानी अलिफ और रे को जोड़कर हमने एक नया लफ्ज बनाया, अलिफ रे। और अलिफ पर हमने लगाया जबर, अलिफ रे जबर अर। अब इसको हम फिर से लिखेंगे, अलिफ और रे, अलिफ रे जबर अर। दाल जबर दा प्लस सीन, दाल और सीन को जोड़कर हम क्या बनाएंगे, दाल जबर दा और सीन। तो दाल और सीन मिलकर क्या बना, दाल सीन जबर दस। फिर से देखिए, दाल सीन जबर दस। रे जबर रा प्लस टे, रे और टे को मिलाकर क्या बना, रे। फिर हमने टे लिखा और टे पर हम लगाएंगे एक छोटा सा तोए और इस रे के ऊपर लगाएंगे जबर, रे टे जबर रट।
रे, टे जबर रट, अलिफ जबर आ प्लस बे। पहले हम अलिफ लिखेंगे, उसकी बराबर में हम बे लिखेंगे और इस पर लगाएंगे हम जबर। अलिफ बे जबर अब, अलिफ जबर आ और बे। अब इन दोनों को मिलाकर हमारा कौन सा लफ्ज बना? अलिफ बे जबर अब। दाल जबर दा प्लस मीम। देखिए हर जगह दो हुर्फ जुड़ते जा रहे हैं और साथ में एक नया लफ्ज बनता जा रहा है। दाल और मीम मिलकर हमारा नया लफ्ज बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दाल, फिर देखिए हल्का सा छोटा सा ट्रायंगल इस तरह से बनाएंगे और इसको इस तरह से घुमाते हुए हम मीम बनाएंगे और दाल पर लगाएंगे हम जबर। तो क्या बनाइए? दाल मीम जबर दम। फिर से दाल लिखेंगे और मीम बनाएंगे, दाल मीम जबर दम। नेक्स्ट लाइन में देखिए जे जबर जा प्लस नून। पहले हम लिखेंगे जे और फिर लिखेंगे हम नून। जाल नून जबर जन, जे नून जबर जन। देखिए सब जगह दो हुर्फ मिलते हुए नया लफ्ज बनता जा रहा है और यही लफ्ज जो है हमारा दो हुर्फी अल्फाज है। फिर लिखेंगे हम दाल प्लस लाम, दोनों को जोड़कर हम लफ्ज बनाएंगे दाल और ये लाम। दाल लाम जबर दल, दाल लाम जबर दल। देखिए ये थे हमारे सभी दो हुर्फी अल्फाज और सभी जो हैं जबर के साथ हैं, यानी सभी पर जबर का एराब लगा हुआ है। तो ये सारे हमारे दो हुर्फी अल्फाज जो हैं जबर के साथ हैं। तो इन सबको ध्यान से करिएगा और नीचे यहाँ पर सब बच्चों को अपना नेम किसी बड़े से पूछकर उर्दू में जरूर लिखना है, वरना जब आपकी कॉपी चेकिंग के लिए आएगी तो मैं उर्दू में आपका अपना नाम लिख के दूंगी। आप सब बच्चों को अपना सभी लैंग्वेज में नाम लिखना जरूरी है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि अब आप सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो चलिए इंशाअल्लाह हम फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।